नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल पे आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। तो इसी क्रम में हिंदी साहित्य की तैयारी हेतु हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक, जिसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। पूर्व में इसकी कई क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। हमने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ लिया। इसके बाद हम रीतिकाल, भक्तिकाल से रीतिकाल का रूपांतरण जब हुआ तो उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव आए, किस तरीके से साहित्य में बदलाव आए, क्या पृष्ठभूमि रही, क्या वैचारिक मतभेद रहे, इन सबको हम समझ रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमने कल तक पढ़ लिया था कि प्रत्येक शेर का काव्य अनुभव अपने में अलग संपन्न होता है। उर्दू का सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली काव्य रूप गजल एक विषय पर कहे गए शेरों का संकलन है, एक पूरी भाषिक संरचना नहीं। और मैंने आपको बताया था कि आप इसे अच्छे से समझें इस बात को, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने योग्य तथ्य है। यह उर्दू जो बोलचाल के स्तर पर आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी के सबसे अधिक निकट है, काव्य भाषा के स्तर पर साफ गोई और मुहावरे से परिचालित होने के कारण हिंदी की संश्लिष्ट और द्वंद्वात्मक अर्थ प्रक्रिया से दूर पड़ जाती है। यही कारण है जिससे व्युत्पत्ति और व्याकरणगत भिन्नता होने पर भी खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी और मैथिली हिंदी हैं, और विद्यापति, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, भारतेंदु, निराला और अज्ञे एक ही विकसनशील काव्य भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करते हुए हिंदी के कवि हैं, जबकि मीर और गालिब आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी की दृष्टि से अधिक बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने के बावजूद हिंदी के कवि नहीं कहे जा सकते। गालिब का ऊपर उद्धृत शेर व्याकरण और शब्दावली की दृष्टि से पूरे तौर पर हिंदी में होने के बावजूद हिंदी कविता का उदाहरण नहीं माना जाता। तो हमने लास्ट कक्षा में कौन सा शेर पढ़ा था गालिब का, देखते हैं पुनः। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो ये शेर, हालांकि हिंदी के शब्द इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु फिर भी गालिब की गिनती हिंदी कवियों में नहीं होती। कारण स्पष्ट कर दिया है। अच्छा, जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पे हैं, जिन्हें थोड़ा सा कठिन लग सकता है ये, तो आप लोग को मैं बता दूं कि चैनल पे जितना भी मैंने करवाया है सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप नेट की तैयारी के लिए हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो, कुछ किताबें हैं जो आपके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। सरल हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हो गया, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की वन लाइनर होगी। आधुनिक काल के लिए ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये स्वयं ये पुस्तक, ये सब हिंदी साहित्य का मैटर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो रचनाएं लगी हुई हैं, जो टेक्स्ट बुक लगी हुई हैं, वह भी प्लेलिस्ट में है। और इसके अलावा आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट के रूप में यूथ कंपटीशन की जो खूब मोटी 13-14 हज़ार प्रश्नों का जो संकलन है, व्याख्यात्मक हल है, वो भी मैं चैनल पे करवा चुकी हूँ। कई कारणों से, कई बार टेक्निकली परेशानी हो जाती है, कई बार बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि डेली वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं कि जैसे आज चैनल को देखा, कल वीडियो नहीं आई तो आप छोड़ के चले जाते हैं। वो ना करके आप चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिए और प्लेलिस्ट से क्रमबद्ध रूप से, बेटा शांत रहिए, प्लेलिस्ट से क्रमबद्ध रूप से आप वीडियोस को देखिए। जैसे आप शुक्ल की बुक को पढ़ रहे हो तो पूरा उसको प्लेलिस्ट से एक बार पढ़ें। जैसे इस बुक को पढ़ रहे हैं, आज का ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछला जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट से चेक करें। इस चैनल के अलावा हिंदी की किताबों के लिए समर्पित हमारा इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। वहाँ आपको हिंदी नाटक, कहानियाँ, निबंध, कविताएं, उपन्यास सब कुछ मिलेगा। पूरी किताब वहाँ उपलब्ध है। तो दोनों चैनल से आप ज़रूर जुड़ें यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो।
विशेषतः नए विद्यार्थी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उनसे शिकायत है कि यदि आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व्युत्पत्ति, व्याकरण और बोधगम्यता के तत्व भाषिक दृष्टि से उर्दू को खड़ी बोली हिंदी से अभिन्न सिद्ध करते हैं। जातीयता के आधार पर भी उर्दू को अलग नहीं माना जा सकता। किसी सीमा तक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण और मूलतः काव्य भाषा के स्तर पर उर्दू की स्थिति हिंदी से अलग हो जाती है। भाषा की व्याकरणिक और सृजनात्मक प्रकृति से उसकी लिपि का बुनियादी संबंध यों भी नहीं होता। फिर धीरे धीरे उर्दू शायरी उत्तरोत्तर नागरी लिपि में अधिकाधिक सुलभ होती जा रही है। यों इन दोनों का अंतर न बोलने का है न लिखने का, हाँ उनकी काव्य रचना के स्वभाव में फर्क है। इस संदर्भ में एक जातीय भाषा की दो काव्य धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन अपने आप में रोचक और उपयोगी है। जैसा संकेत किया गया, उत्तर मध्यकालीन दरबारी और सामंती जीवन से जुड़े हिंदी रीति काव्य और उर्दू शायरी में समानता के कई बिंदु हैं, पर उर्दू की गजल में मुक्तक वृत्ति के बावजूद एक दार्शनिक रुझान है जो रीतिकालीन काव्य में नहीं मिलता। गजल एक विषय पर कहे गए शेरों का समूह है, क्रम नहीं। अलग अलग होकर भी अपनी अंतर्वस्तु से जुड़े हैं और एक तरह की मानसिकता बनाते हैं। रीतिकालीन मुक्तक अपने आप में स्वतः पूर्ण है और मिलकर किसी एक अंतर्वस्तु का निर्माण नहीं करते। वहाँ दार्शनिक मिजाज न होने का एक कारण यह भी है कि एक स्तर पर वे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का चित्रण करने का दावा करते हैं। उनका श्रृंगार अवतारवाद से जुड़ा है। वाणी को सार बखाने और सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी, तथा सब सुखदायक नायिका नायक जुगल अनूप, राधा हरि आधार जस रस सिंगार स्वरूप। तो ये किसने कहा है? ये देव के है ना। आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये पंक्ति पूछ ली जाए किसकी है। इसलिए उसमें लीला का उत्सव है। उर्दू शायर का श्रृंगार विरह भाव में है। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता गालिब, और परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक देता है। देखिए, आप जो बात करते हैं ना उर्दू की शुरुआत कहाँ से हुई, गालिब किस काल में थे, तो ये शुक्ल की बुक में भले ही आपको नहीं उतना समझ में आया हो ये प्रसंग, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं ना कि किस तरीके से उर्दू हिंदी से अलग हुई, जबकि बहुत सी चीज़ों में तो वो बिल्कुल एक जैसी है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि रीति काल में क्या किया उन्होंने, अपनी श्रृंगारिक जो वर्णन किया उसको हमारे आराध्य कृष्ण और राधा की चेष्टाओं से जोड़ दिया। यानी राधा और कृष्ण को एक नायक नायिका के रूप में चित्रित किया, जो कि वास्तविकता में यदि यथार्थ से और तथ्यों के आधार पर आप बात करें तो जिस तरीके की राधा कृष्ण को चित्रित किया गया वो मिलेगा ही नहीं आपको ग्रंथों में, क्योंकि कृष्ण भगवान जब स्वयं 11 अथवा 13 वर्ष की आयु में थे तब उनको मथुरा ले जाया गया था ना। मथुरा अक्रूर जी आए और उनको मथुरा ले गए। उसके बाद लौट के वो कभी ब्रज नहीं आए। तो 11 साल की उम्र में जब उन्होंने प्रस्थान कर दिया था तो उनके जो राधा और कृष्ण का जो युगल रूप का अश्लील वर्णन किया जाता है वो तो संभव ही नहीं है। राधा का प्रेम सत्य है, कृष्ण का प्रेम भी सत्य है, लेकिन जिस अश्लील रूप का चित्रण बाद के रीतिकाल कवियों ने करके और राधा और कृष्ण की गरिमा को दूषित किया, कृष्ण जैसे परम योगी, परम कूटनीतिज्ञ जैसे चतुर सुजान व्यक्ति को केवल एक नाच नचैया के रूप में प्रस्तुत किया गया, वो बिल्कुल निराधार है। उसका कहीं भी आपको तथ्यों के आधार पर तो आप उसको नहीं ही मतलब स्वीकार कर सकते, लेकिन साहित्य में उस तरीके का वर्णन किया गया, जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित कर दिया तुलसी ने, वैसा कोई विशाल रामचरितमानस जैसा विशाल कृष्ण काव्य कृष्ण भक्ति काल में भी नहीं लिखा गया। और जो भक्ति काल के कवि थे उन्होंने श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन किया, तो रीति काल के कवियों ने तो उसे आधार बनाकर
उनको मतलब सामान्य नायक नायिका के रूप में चित्रित करके हमारी जो आगे, क्योंकि रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आया तो लोगों ने वही पढ़ा जो रीतिकाल में चित्रित किया गया। और साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो वही चीज़ समाज के अंतर्मन में रस बस गई, जबकि कृष्ण का वास्तविक स्वरूप वो है ही नहीं जो रीतिकाल के कवियों ने चित्रित किया है। आगे बढ़ते हैं, इस विषय में अनेक उदाहरण मिलेंगे, आगे भी इस तथ्य पे बात होगी। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के शायर का श्रृंगार विरह भाव का है और परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक देता है, इसलिए उसकी एक दार्शनिक मुद्रा बराबर बनी रहती है जो चमत्कार का भेद कर गहरे स्तर पर बैठती है। रीति काव्य में लीला का उल्लास है और उसी युग की उर्दू शायरी में विरह का अवसाद। कितना सुंदर कथन है, अभी तक ये परीक्षा में नहीं पूछा गया है, ध्यान ही नहीं गया। किसका कथन है कि रीति काव्य में लीला का उल्लास है, ठीक है, और उसी युग में उर्दू शायरी में विरह का अवसाद। शेर और शायरी आप कब सुनते हो? जब विरह में होते हो, ब्रेकअप हो जाता है, तब दुनिया शेर और शायरी सुनती है। उत्सव मनाने के लिए तो आप सुंदर सुंदर भजन सुनते हो, सुंदर सुंदर गीत सुनते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंध एक और स्तर पर इन दोनों धाराओं के बीच फर्क है। उत्तर मध्यकाल में विकसित श्रेष्ठ उर्दू कविता में दार्शनिक मिजाज है, हिंदी के रीतिकाल में जहां वह अपने उत्कृष्ट रूप में है, ध्वन्यात्मकता और लय का परिपूर्ण विधान है। ब्रजभाषा को एक ओर तराशा हिंदुस्तानी संगीत के कलावंतों ने, दूसरी ओर रीतिकालीन कवियों ने। इन दोनों परंपराओं का संगम यदि उस समय एक तीसरी कला चित्रकला में रागमाला अंकन के रूप में होता है। देव, घनानंद, पद्माकर के कवित्व सवैये लय और यति के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। संगीत में भाषा का उपयोग और भाषा में संगीत का यह ब्रजभाषा के विकास की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। बहुत सुंदर, आप इसको पुनः ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहे हैं? संगीत में भाषा का उपयोग, ये रीति काव्य की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। यह जरूर है कि संगीत एक सीमा के बाद भाषा को परे रख देता है, जैसे कि आलाप और तराना में, यानी आरंभ और समापन में, जहां संगीत का शुद्धतम और श्रेष्ठतम रूप देखा जा सकता है। इस संदर्भ में भारतीय शास्त्रीय मौखिक संगीत मानवीय सृजनात्मक क्षमता की श्रेष्ठतम उपलब्धि कही जा सकती है। जैसे कि पश्चिम में यह दर्जा यूनानी ट्रेजेडी को दिया जाता है। हवा और पानी की तरह इसमें शुद्धता और प्रभाव अपने आप है, जब तक कि उसे विकृत करने का यत्न न किया जाए। इसलिए हवा और पानी की तरह किन्हीं नई प्रविधियों के द्वारा उसे और उन्नत नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति और कला की सन्निकटता बिना एक दूसरे को विकृत किए हुए यहाँ आदर्श रूप में देखी जा सकती है। माना ही यह जाता है कि संगीत के मूल स्वर विविध पशु पक्षियों की ध्वनि के आधार पर विकसित हैं, तब इसकी बनावट से बहुत छेड़छाड़ इसे वैसे ही प्रदूषित कर देगी जैसे आधुनिक काल के कल कारखानों के धुएं और शोर ने पर्यावरण को कर दिया है। बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा इन्होंने इन सब चीज़ों को समझाया है। ठीक है, तो कल केशव दास के विषय में पढ़ेंगे, फिर बिहारी को पढ़ेंगे, फिर भूषण और मतिराम को पढ़ेंगे। कुल मिला के हम अब कल से हमारी कक्षा में ये जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है पूरा भक्तिकाल से रीतिकाल के रूपांतरण को, और फिर रीतिकाल और संगीत के संदर्भ में हमने आज की इस कक्षा में पढ़ा। कल की कक्षा और भी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि कल आपका जो जाना पहचाना जो चीज़ें हैं जो आप पढ़ते आए हो हिंदी साहित्य में, वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो नया था। इनकी अपनी रिसर्च बुक है, तो अपनी सोच समझ के आधार पर इन्होंने लिखा है, अपने रिसर्च के आधार पर लिखा है। कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।